नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 49 वर्ष। सवाल आपके बहुत सारे थे, मैंने सारे पढ़ लिए। आपने जनरली अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण कहा है कि इस रेखा के बारे में बताइए, उस रेखा के बारे में बताइए। आपने सारी रेखाओं का जिक्र कर दिया है और अलग से आपने सवाल पूछे हैं कि एक बार मैं आपके सवाल पढ़ देता हूँ। आपके सवाल इस प्रकार हैं कि धन दौलत, पत्नी, बच्चे, घर का सुख, पूरे हाथ का निष्कर्ष, सारांश, अच्छा है बुरा बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इनकी रेखाओं को देखकर इनके बारे में समझने का, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अभी इनकी एज है 49। देखिए, सबसे पहले आपके बारे में बात करेंगे, आपकी जीवन रेखा के बारे में। अब देखिए, जीवन रेखा से हम आपका हेल्थ, आपकी आयु, आपका जीवन, आपका दिनचर्या, आपका खान पान, आपके लाइफ में होने वाले मेजर इवेंट्स जैसे कि शादी ब्याह, अच्छा समय बुरा समय, ये सारी चीज़ें जीवन रेखा पर समझ में आती हैं। तो अगर जीवन रेखा को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपका जन्म होता है और आपकी जो जीवन रेखा है वो शुरुआत से ही डार्क और डल है। यानी आपकी जीवन रेखा फैली हुई और सूजी हुई हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जब किसी भी जातक के हाथ में ये ऐसी जीवन रेखा होती है तो कहीं ना कहीं यह व्यक्ति के जीवन में दिक्कत परेशानी देने वाली होती है। क्योंकि जब आपके हाथ में ऐसी फैली हुई जीवन रेखा हो तो इसका अर्थ साफ साफ होता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलेंगी। मैंने ऐसा पाया है कि जब इस तरह की जीवन रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने बचपन में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, घरेलू समस्याएं देखने को मिलती हैं, लड़ाई झगड़े, गृह कलेश, बचपन में स्वास्थ्य ठीक ना होना, बचपन में आर्थिक तंगी देखना। फिर जब व्यक्ति अपने पैसे कमाने लगता है तो व्यक्ति की स्थिति थोड़ी सुधर जाती है जब जवान होते हैं। लेकिन फिर जब व्यक्ति की मिडिल एज आती है, जब व्यक्ति खुद के संतान होते हैं, खुद के जीवन साथी होते हैं, खुद का परिवार होता है, तब व्यक्ति फिर से फाइनेंशियली स्ट्रगल करता हुआ देखा जाता है। और इसके बाद जब व्यक्ति की वृद्ध अवस्था आती है, जब व्यक्ति का बुढ़ापा आता है, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के हम ये समझ पा रहे हैं आपकी जीवन रेखा को देखकर कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर समय पर अलग अलग तरह से परेशानियां आती रहती हैं। यह जो जीवन रेखा है ये अच्छी है। अगर यहाँ से आपकी आयु देखी जाए तो आयु अच्छी है, स्वास्थ्य देखा जाए तो उसमें उठापटक दिखती है। हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह निरोगी काया रहेगी या आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी वृद्ध अवस्था आपके पास आ रही है, ऐसे जैसे आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां जीवन में और ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। तो हमको कुछ इस प्रकार के संकेत आपकी रेखाओं में यहाँ पर समझ में आते हैं। जब आपके हाथ में ऐसी जीवन रेखा हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बुढ़ापे के अंदर थोड़ी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए हम आपको सलाह दे सकते हैं कि आप जैसे आप अभी 49 के हैं, 49 के हैं, तो जब आप 55 के हो जाएं, 55 के बाद अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा कर रखिएगा। आपको 55 के बाद कभी भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाएगी। दूसरा, अगर आपकी जीवन रेखा की बात करें तो यहाँ से आपकी एक अच्छी आयु दिखती है। आपको आयु को लेकर टेंशन लेने की कोई भी चिंता आप नहीं ले सकते। यहाँ पर एक पूर्ण आयु दिखती है। भगवान ने जितनी आयु दी है आपको वह सारी की सारी पूर्ण होकर रहेगी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है। हालांकि कष्ट आपको आते रहेंगे हेल्थ को लेकर। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर जाएं, आप योगा करें, आप जिम जाएं, अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान दें, आपके लिए वो स्थिति भी बहुत अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद देखिए, ये बचपन आपका आगे चलता जा रहा है तो आपके हाथ में अगर उतार चढ़ाव की बात करें हम, तो अगर 49 वर्ष के बाद का आपका जीवन देखें तो 49 वर्ष यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके हल्का सा पहले ही मानिए यहाँ पर बल्कि इसके बाद अगर आपके हाथ में आपकी रेखाओं को देखें तो देखिए, 51 वर्ष की आयु में हल्का सा कट, इसको आप 52 समझिए, हल्का सा कट है आपके रेखाओं में। यह जो 52 वर्ष आपका रहेगा वह आपको थोड़ा परेशानी वाला रहेगा पैसे को लेकर। फिर आपकी आयु बढ़ती है, फिर जैसे ही आप 56 में पहुंचते हैं आपको हल्का सा कष्ट उस समय भी होने वाला रहेगा। कष्ट मतलब पैसे की तंगी या चिंता, बहुत हल्की फुल्की आपको टेंशन रहेगी। फिर जैसे ही आप 58 के होते हैं वहाँ पर एक बड़ा फ़ायदा आपका इंतज़ार कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अब देखिए क्या होगा हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। देखिए, जब इतना बड़ा ऑफशूट आता है तो किसी व्यक्ति का प्रमोशन हो जाता है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा होती है, जैसे घर गाड़ी कोई इच्छा हो तो वो पूरी हो जाती है। कि अगर ये ज़्यादा बुढ़ापे में तो व्यक्ति दादा दादी बन जाते हैं, अपना वंश आगे बढ़ जाता है, कुल दीपक का जन्म हो जाता है, कोई खुशखबरी मिल जाती है, कोई नया काम हो जाता है, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, प्रमोशन हो जाता है, बिजनेस जो शुरू करते हैं वो चल पड़ता है। तो कुल मिला के व्यक्ति को लाभ मिल जाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर आपकी 58वें वर्ष में दिख रहा है। ठीक 59 में
किसी नियरर एंड डियरर की डेथ की रेखा यहाँ पर दिखती है। कोई करीबी साथ छोड़ दे, जीवन उनका समाप्त हो जाए, ऐसा 59 की आयु के आसपास में ऐसा दिखता है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो 62 में समस्या है और हल्का सा फ़ायदा भी है। फिर 67 में भी एक बड़ा फ़ायदा है। फिर 67 के बाद आपको हेल्थ को लेकर बड़ी तकलीफ़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो ये है आपकी जीवन रेखा का विश्लेषण, जहाँ पर जीवन रेखा पर आने वाले उतार चढ़ाव यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, बुढ़ापे में बड़े बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन उस समय आपकी जो स्थिति है वह अजीब रहेगी, क्योंकि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे होंगे, लेकिन पैसा अच्छा आ रहा होगा। ऐसा आपका जीवन 67 के बाद दिखाई पड़ता है। अब अगर आपकी भाग्य रेखा को देखें तो देखिए, भाग्य रेखा जैसे जैसे बचपन बीत रहा है, जैसे जैसे बचपन बीत रहा है, भाग्य रेखा धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। ये कमज़ोर है, फिर आगे बढ़ती है, मजबूत होती है, फिर आगे बढ़ती है, मजबूत होती है। और तकरीबन अगर आपकी उम्र देखें, आप 49 के हैं, इसने आपको 37 या 38 के आसपास, आप इसको समझिए 37 से 39 के आसपास बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल, आर्थिक तंगी, पैसे को लेकर दिक्कत इसने आप रेखा ने आपको दी है। फिर जैसे आप 40 वर्ष के हुए तो स्थिति थोड़ी ठीक हो चुकी है, और इसके बाद अगर आपका आगे बुढ़ापा देखें तो 40 वर्ष के बाद धीरे धीरे स्थिति बढ़िया होती ही चली जा रही है। हालांकि आपके हाथ में बुढ़ापे के अंदर भाग्य रेखा नहीं है, तो कुल मिला के पूरा जीवन देखा जाए तो भाग्य रेखा भी कमज़ोर दिखती है, और आने वाले समय के अंदर भाग्य रेखा और कमज़ोर हो रही है। इसलिए हम आपको भाग्य रेखा से जुड़े उपाय दे देंगे, आप वो कर लीजिएगा, आपको लाभ अच्छे खासे मिल जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा को लेकर। तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है। मस्तिष्क रेखा कैसी है? मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में मुझे ठीक दिखती है, और जैसा आपने बताया आपकी आयु है भी 49, तो 49 वर्ष की आयु के बाद आपको राहु रेखा की वजह से टेंशन आ सकती है, लेकिन जीवन रेखा पर कोई ऐसा बड़ा डिप्रेशन, बड़ा टेंशन, ऐसा संकेत मुझे नहीं दिख रहे हैं। हृदय रेखा आपके बीच में टूटी हुई है, जिस वजह से डायबिटीज़, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना घटना, हार्ट इश्यूज़ और डाइजेशन तो मैंने बोल दिया। हाँ, तो यही समस्या व्यक्ति को देखने को मिल जाती हैं। इनमें से एक आध समस्या व्यक्ति को जरूर होती है। और जब ऐसी हृदय रेखा हो तो हम यह भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कर्मों की रेखा मानी जाती है, अगर यह रेखा डार्क है तो व्यक्ति द्वारा अच्छे कर्म भी हुए हैं, बुरे कर्म और ज़्यादा हुए हैं। तो अच्छे कर्मों से ज़्यादा बुरे कर्म व्यक्ति अपने जीवन में कर बैठता है। अब वो बुरे कर्म कुछ भी हो सकते हैं, लोभ लालच में आकर, काम के वश में आकर, या कैसे भी व्यक्ति बुरे कर्म करने वाला देखा जा सकता है, देखा ही जाता है बल्कि। इसके अलावा अगर अब देखिए, मैंने आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखी, आपकी मस्तिष्क रेखा देखी, आपकी भाग्य रेखा देखी, आपकी हृदय रेखा देखी, जो कि आपके हाथ की 4 मुख्य रेखाएं मुझे समझ में आती है। अब आपके हाथ में ग्रह देखते हैं, ग्रह हमको आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। ये है शुक्र पर्वत। अब शुक्र पर्वत पर यहाँ पर मुझे रेखाओं के जाले बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब शुक्र पर्वत पर इस प्रकार के रेखाओं के जाले बन जाते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में पारिवारिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में होती हुई दिखाई पड़ती हैं कि ऐसे व्यक्ति को परिवार से समस्याएं रहें, परिवार से परेशानी रहे, परिवार से शिकायतें रहें, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ समझ में आता है। और आपके हाथ में जब यहाँ पर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिल जाता है। हालांकि ये रेखा जब आगे बढ़ती है तो ये क्रॉस कट बना रही है, जो कि ये दिखाता है कि व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए तो वहाँ पर व्यक्ति को नुकसान भी हो जाता है। तो मिले जुले संकेत हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है, स्टॉक मार्केट से नुकसान भी दिखता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर, ये है आपके हाथ में आपका अंदरूनी मंगल। अब अंदरूनी मंगल पर यहाँ पर मुझे आपके हाथ में कुछ आड़ी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। जब अंदरूनी मंगल पर इस प्रकार की ये रेखाएं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को चिंता बहुत होती है। हालांकि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा पर चिंता का कोई संकेत दिखे नहीं, लेकिन यहाँ पर संकेत है। जब ऐसा अंदरूनी मंगल होता है तो व्यक्ति को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि डेली लाइफ टेंशन होना। कोई टेंशन आज है, 10 दिन बाद नहीं है, 20 दिन बाद नहीं है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी समस्याएं व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती हैं। दूसरा, जब आपके हाथ में ऐसा अंदरूनी मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी बुढ़ापे के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं बड़ी बीमारियों की, बड़ी दुर्घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट से मैं समझ सकता हूँ, जैसे कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, बाल जल्दी सफ़ेद होना, और कमर का झुक जाना,
घुटनों में दर्द होना, यानी जो बाहरी शरीर है वो कमजोर हो जाना। आपकी उम्र 60 वर्ष है लेकिन आप दिखाई पड़ते हैं 75 वर्ष जितने। आपके शरीर में ताकत ऐसी है कि आप 60 वर्ष के हैं, सामने वाला व्यक्ति 70 वर्ष का है और वह आपसे ज़्यादा काम कर पा रहा है। तो कुल मिला के शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, व्यक्ति के हड्डियों में दिक्कत होने लगती है, व्यक्ति की ताकत शरीर की चली जाती है, बुढ़ापा जल्दी दिखता है, कमज़ोरी शरीर में आ जाती है। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का प्रॉपर्टी डीलिंग करने जाएँ, प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम करें तो भी नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी डीलर हो तो ज़्यादा नहीं कमा पाते, जल्दी छोड़ देते हैं वो काम को। तो ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिखता है। अगर ज़्यादातर के पास पैतृक संपत्ति होती है तो उसे मिलने में देरी हो जाती है, कभी कभी पूरी नहीं मिलती, कभी कभी बेईमानी हो जाती है। तो कई प्रकार अजीब अजीब चीज़ें व्यक्ति को जीवन में इस प्रकार से भी देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में मुझे दिखता है आपका बृहस्पति का पर्वत। अब बृहस्पति पर्वत पर यहाँ पर मुझे कुछ आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। जब ऐसा बृहस्पति पर्वत होता है तो ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा करनी चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, व्यक्ति को बड़ा लाभकारी रहता है। जितना व्यक्ति समाज के लिए कुछ करेगा भगवान उसको उतना ही बड़ा चढ़ाकर व्यक्ति का भला करने वाले देखे जाते हैं। ये है शनि पर्वत। शनि पर मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था कि आपके हाथ में शनि पर भाग्य रेखा नहीं है, जिस वजह से जातक का जो वृद्ध अवस्था होती है, जातक का जो बुढ़ापा होता है, वह काफ़ी आर्थिक रूप से अस्थिर हो जाता है। व्यक्ति को वहाँ पर बड़ी सफलता, बड़े पैसे के संकेत देखने को नहीं मिलते। जब ऐसा शनि पर्वत हो तो यह एक संकेत यह भी जाता है कि जातक की जो संतान है वह भी कहीं ना कहीं बड़ा पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करेंगी अपने जवानी के अंदर। वह कमाएंगी लेकिन बहुत अच्छा पैसा या अपने समाज में नाम हो जाए, ऐसा जीवन में उनके द्वारा नहीं देखने को मिल सकता। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यह सूर्य पर्वत। सूर्य पर एक अच्छी खासी सूर्य रेखा है जो कि व्यक्ति को समाज में सही मान सम्मान देने वाली देखी जाती है। बुध पर्वत, बुध पर बहुत अच्छी रेखा है जो कि व्यक्ति को बड़ा व्यापारी, सफल व्यापारी बनाती है। हालांकि दोनों रेखा विवाह रेखा से जाकर टकराई है, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में अनबन या व्यक्ति को कुछ ना कुछ गड़बड़ व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में भी देखने को मिल सकती है। ऐसा यहाँ पर देखने को समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो बाहरी मंगल का क्षेत्र यहाँ पर बहुत अच्छा है और चंद्र पर्वत भी बिल्कुल बढ़िया है, कोई नेगेटिव मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है। यह है केतु और यह है राहु, यह दोनों क्षेत्र भी मुझे यहाँ पर काफ़ी सही दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण कर दिया है। मुझे यहाँ पर जो भी जैसे समझ में आया मैंने आपको बता दिया। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक आप अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, कि आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। उपाय अगर मुझे आपको देने हो तो मैं आपको उपाय दूंगा। एक तो आपकी भाग्य रेखा के, दूसरा स्वस्थ रहने को सलाह मैंने दी है। यहाँ पर टेंशन के लिए मेडिटेशन कीजिएगा। हाँ, तो मुझे मेजर आपको भाग्य रेखा के ही उपाय देने हैं। एक सफल व्यापारी होने के संकेत मुझे आपकी रेखाओं में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो समझिए आपने गड़बड़ कर दी है। अब आपके सवाल पढ़ते हैं। जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा क्या कहती है मैंने आपको बता दिया। बुध रेखा सफल व्यापार दिखाती है। गुरु रेखा समाज सेवा से लाभ दिखाती है। शनि रेखा, शनि पर कोई रेखा ही नहीं है, ये हल्की हल्की भाग्य रेखा है। सूर्य रेखा समाज में अच्छा मान सम्मान इज्जत दिखाती है। राहु रेखा है नहीं, केतु पर रेखा है नहीं, शुक्र पर पारिवारिक समस्याएं दिखती हैं। ये आपके सवालों के जवाब हैं। आगे क्या होगा, अच्छा क्या बुरा, अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो हर दृष्टि से देखिए। अगर आपका आने वाला जीवन आपके पैसे की दृष्टि से देखा जाए तो मैं कहूँगा थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मुझे दिखाई पड़ती है। परिवार के नज़रिए से आपका हाथ आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य दिक्कत है, कर्म ठीक ठाक मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो ये है आपके आने वाला भविष्य। बुरा क्या हो सकता है, बुरा मैं अगर मैं बोलूँ तो आर्थिक स्थिति में दिक्कत है और आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है 60 वर्ष के बाद में। क्या भगवान का आशीर्वाद है? जी हाँ, जितनी समाज सेवा करेंगे, जितनी अन्नदान करेंगे, जितना भगवान का भजन करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर भी लिख रखा है राधे राधे, तो जितना राधे राधे, राधा राधा ये नाम जप करेंगे उतना आपके लिए और अच्छा रहेगा। आने वाले कष्ट छोटे हो जाएंगे, आने वाले कष्ट खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर समझ में आता है। और पत्नी, बच्चे, घर का सुख मुझे दिखता है कि हाँ ये चीज़ें तो हैं। धन दौलत आगे है, ठीक ठाक है। तो ये है आपके हस्तरेखा का पूर्ण विश्लेषण। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो ये तो मैंने बता दिया। हाँ, तो अपने डाउट, एक सेकंड, अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू, अपने उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।